नमः शिवाय फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को कर्मा धर्मा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि सदियों वर्ष पूर्व कर्मा और धर्मा दो भाई थे और उनकी एक बहन थी। बहन कर्मा और धर्मा की रक्षा के लिए कर्मा की डाली की पूजा की थी, जिसके बाद से यह पूजा अनवरत चली आ रही है। कर्मा और धर्मा दो भाई थे। कर्मा का विवाह ऐसी स्त्री के साथ हुआ था जो अधर्मी थी। वह प्रत्येक व्यक्ति को परेशान करती थी। कर्मा जब सोने के लिए ज़मीन पर आता तो उसकी पत्नी माड़ अर्थात चावल बनने के बाद जो पानी निकलता है उसे ज़मीन पर फेंक देती। इससे दुखी होकर कर्मा घर से निकल गया। कर्मा के घर छोड़ते ही सभी के भाग्य फूट गए। लोग दुखी रहने लगे। कर्मा के छोटे भाई धर्मा से लोगों की परेशानी देखी नहीं गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। धर्मा को प्यास लगी तो वह नदी खोजने लगा। पास में ही उसे एक नदी मिली जिसका जल सूख चुका था। सूखी नदी ने धर्मा से कहा, जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से यहाँ का पानी सूख गया है। यदि तुम्हें कर्मा मिले तो उसे मेरी व्यथा कह देना। इतना सुनकर धर्मा आगे बढ़ गया। उसे एक वृद्ध मिला। वृद्ध ने धर्मा से पूछा, कहाँ जा रहे हो? धर्मा ने कहा, कर्मा भाई को खोजने जा रहा हूँ। इस पर वृद्ध ने कहा, जब से कर्मा गया है तब से मेरे सिर का जो बोझ है वो तब तक नहीं उतरता जब तक कि 3-4 लोग मिलकर ना उतारे। कर्मा मिले तो इसका उपाय पूछ लेना। धर्मा आगे बढ़ा। उसे एक महिला मिली। उसने भी उससे कहा कि जब से कर्मा गए हैं तब से मेरे हाथ खाना बनाने के बाद बर्तन से चिपक जाते हैं। कर्मा मिले तो उससे इसका निवारण पूछ लेना। धर्मा चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप और गर्मी से परेशान है और उसके शरीर पर फोड़े पड़े हैं। धर्मा कर्मा भाई को आग्रह करके घर वापस लाए। रास्ते में सबसे पहले वो औरत मिली। उससे कर्मा ने कहा कि तुम किसी भूखे को खाना नहीं खिलाई, इसलिए तुम्हारे हाथ बर्तन से चिपक जाते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाओ तो सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ने पर उसे एक नदी मिली। उससे कर्मा ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं पिलाया, इसलिए ऐसा हुआ। इसी तरह उसने सबको उसका कर्म बताते हुए घर आया। कर्मा घर के अंदर प्रवेश नहीं किया। उसने कहा, मेरी पत्नी घर के ज़मीन पर माड़ फेंक देती है, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री ज़मीन पर माड़ नहीं फेंकेगी। इसके बाद उनकी बहन ने पोखर में कर्म की डाली लगाकर पूजा की तो कर्मा भाई के सारे फोड़े ठीक हो गए और उसकी पत्नी की भी बुद्धि ठीक हो गई। तब से कर्मा धर्मा पर की मान्यता चली आ रही है। इस दिन झूर की भी पूजा होती है। कैसी लगी कथा ज़रूर बताइए।